क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर कुछ बड़ा होने वाला है? डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम इस बड़े सवाल के साथ इसलिए करेंगे क्योंकि इस समय दोनों देश अलग अलग सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारत की वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना दोनों फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, अपनी वायु शक्ति को अपने तरीके से आजमा रहे हैं। ये कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है, इसलिए इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा करीब 2.5 महीने पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा संघर्ष चल रहा था, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, भारत पाकिस्तान एयरबेस पर चुन कर अटैक कर रहा था, तब एक बात साफ हो गई थी कि अब युद्ध मैदान से ज्यादा आसमान से लड़ा जाना है। और इस युद्ध में जिस देश की वायुसेना जितनी ताकतवर होगी, उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पिछली बार के संघर्ष में बुरी तरह पिछड़ चुका पाकिस्तान अब नए सिरे से अपनी वायुसेना को भारत से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। उसे यह डर भी सता रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस पूरे विश्लेषण को हमने आपके लिए 3 भागों में बांटा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला, पाकिस्तान को हमले का डर क्यों सता रहा है। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बड़े टकराव का अंदेशा क्यों जताया जा रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान कैसे अपने ही मुल्क में 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के डर को समझिए। भारत ने पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। नोटम को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए इस इलाके का एयर स्पेस सिविलियन प्लेन्स के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब होता है यहां भारतीय सेना और एयरफोर्स युद्धाभ्यास करने जा रही है। वैसे तो कई देश समय समय पर नोटम जारी कर युद्धाभ्यास और मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं, लेकिन भारत के इस नोटम से पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 7 मई 2025 को भी भारत ने इसी तरीके से इसी इलाके में नोटम जारी किया था। भारत ने गुजरात और राजस्थान के सरहदी इलाकों में नोटम जारी किया। यह नोटम आज यानी बीती रात 3:30 से लेकर 25 जुलाई की सुबह 9:30 तक के लिए किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान भारतीय वायुसेना के जोधपुर और बाड़मेर एयरबेस पर तैनात फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टोही विमान और ड्रोन इस एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वायुसेना ने इस एक्सरसाइज को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को तबाह करने वाली सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस से जुड़ी ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। सीड के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की टोह ली जाती है और डेड के जरिए उसे निशाना बनाया जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सीड और डेड का शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि एक बार फिर 7 मई की रात रिपीट होने वाली है, जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। पाकिस्तान के अंदर हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तुम आतंकवादी घटना करने की कोशिश करोगे, भरपूर जवाब मिलेगा तुमको। पाकिस्तान के इस डर की दूसरी वजह भी है क्योंकि चीजें उसी क्रोनोलॉजी में चल रही हैं जैसे 7 मई से पहले चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले पाकिस्तान में तुर्की के सुसाइड ड्रोन्स का पैकेज आया था। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 7,700 करोड़ की डील की है, जिसके तहत वो तुर्की से ड्रोन्स खरीदेगा। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां के पीएम शहबाज शरीफ जानते हैं कि यह डील भारत को रास नहीं आएगी। वो ये भी समझ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने नए सिरे से आतंकवादियों की पुनर्वास योजना चलाई है, इससे भारत एक बार फिर एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि उन्हें हमले का डर सता रहा है। इस डर में, इस झुंझलाहट में पाकिस्तान ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के सेंट्रल सेक्टर में 16 से 23 जुलाई तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पाकिस्तानी फौज युद्धाभ्यास कर रही है। सेंट्रल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान जैसे इलाके जो भारत की उस सरहद से लगते हैं जहां भारत युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसके साथ ही दक्षिण पाकिस्तान में भी 22 और 23 जुलाई के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।
माना जा रहा है कि यहां पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण और नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। दक्षिण में कराची और ग्वादर के इलाकों के साथ साथ यहां से लगने वाले अरब सागर के इलाके में भी नोटम जारी किया गया है, जो भारत के युद्धाभ्यास वाली जगह से सिर्फ 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके का एग्रेसिव पोस्चर दिखाकर दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन खबर है कि भारत के नोटम जारी करने के बाद आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं और आसिम मुनीर ने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अब आपको इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से में हम दिखाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से घिर गया है। भारत को 2.5 फ्रंट वॉर में घेरने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने इस चक्रव्यूह में फंस गया है। पाकिस्तान पहले फ्रंट पर तो भारत से लड़ रहा है, जहां उसे हर बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। दूसरा फ्रंट है अफगानिस्तान। इस फ्रंट पर तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है। और तीसरा है बलूचिस्तान, जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान कैसे पिट रहा है, इस पर हमारी स्पेशल वीडियो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसमें डर के मारे कार के नीचे छिपा हुआ दिख रहा है। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये मीम क्यों वायरल हो रहा है, उसकी एक वजह तो है पाकिस्तानी सीमा के पास भारत का युद्धाभ्यास। लेकिन इसके साथ साथ मार्शल मुनीर को बलूचिस्तान और तालिबान का डर भी सता रहा है। इन दोनों के डर से मुनीर क्यों कांप रहा है, आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले बात तालिबान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वजीरिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे वहां अफगान तालिबान के ड्रोन अटैक का डर सता रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता से ऊबकर अब आवाम सड़कों पर उतर आई है। वजीरिस्तान अब पाकिस्तान से आजादी चाहता है और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस जंग में पश्तूनों को अफगान तालिबान का साथ मिल रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर ने आजादी की आवाज को दबाने के लिए वजीरिस्तान जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही उसे ये खबर मिली कि तालिबानी ड्रोन्स ने उस पर अपना टारगेट लॉक कर रखा है, उसने अपना दौरा ही कैंसिल कर दिया। एक तरफ वजीरिस्तान और तालिबान तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान, जहां बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग छेड़ रखी। साल 2025 में पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कुल 19 हमले किए। सबसे ताजा हमला कल यानी 22 जुलाई को हुआ, जहां BLA ने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर IED से हमला कर दिया। यहां भी पाकिस्तानी फौज इस कदर डर गई है कि पूरे बलूचिस्तान में रात में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी डींगे हाँकने वाली फौज रात के वक्त सफर नहीं कर रही और मार्शल मुनीर ड्रोन अटैक के डर से दौरा रद्द कर रहा है। यह है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान की फौज ही नहीं बल्कि उनके हथियार भी फुस साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन को अपनी शान बताता है, लेकिन उसका हाल देख लीजिए। पाकिस्तान ने शाहीन 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन यह मिसाइल हवा में ही फट गई। अब मिसाइल का मलबा खाली मैदान में पड़ा अपनी ही फौज का मानो मखौल उड़ा रहा है। फौज फुस, हथियार फेल और खौफ में मार्शल मुनीर। यही है पाकिस्तान की ताजा हालत। Zee News.